हिमाचल न्यूज, सच का सामना, जो दिखाए खबरें सच्चाई से। वो करने सारे काम जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं। और हमारा शुरू से ही अनुरोध रहा है, निवेदन भी रहा है जिला परिषद के कर्मियों से कि अभी ये उचित समय नहीं है। पहला कदम जो है स्टेट कैडर करके पहला कदम हमने उठाया है, पर ये अडिग हैं कुछ लोग, और इसके पीछे जो है कुछ भाजपा के लोग भी जो है इनको उकसाने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जिनकी बातों में वो आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ, और हमने हमेशा निवेदन ये करा है कि कुछ समय आप रुक जाइए, और आपके ऊपर हम भी गंभीर है, सरकार भी गंभीर है। कांग्रेस हमेशा जो है कर्मचारियों के हित में खड़ी है हमेशा से, और बेनिफिट जो भी दिया आज तक वो कांग्रेस सरकार ने ही। जो मर्जर की बात है वो भी कांग्रेस सरकार बिल्कुल गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट और सभी एमएलएज इनके प्रति संवेदनशील हैं। इनको मर्ज करना चाहिए और इनकी डिमांड्स पे भी जो है वर्कआउट करना चाहिए, और इनको थोड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट भी देना चाहिए। परंतु अभी स्टेट की हालत ऐसी नहीं है जो इमीडिएटली हम कर पाएँ। लोगों के काम रुके हैं, इसी कदम से जो है यही देखते हुए जो है एक कड़ा फैसला डिपार्टमेंट को जो है लेना पड़ा है हमारे को, और आउटसोर्स की भर्ती जो है इमीडिएटली सैंक्शन करके हम लोग आउटसोर्स पे रखने जा रहे हैं। सर कुछ एक लोगों ने क्या ज्वाइन भी कर लिया है वापस? ऐसे मेरे को खबरें आई हैं, अभी मेरे को पुष्टि नहीं है इस बात की, क्योंकि रात को ही मैं देर रात जो है दिल्ली से वापस आया हूँ। आज ही सुबह मुझे खबर आई है कुछ लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। उनका स्वागत है, कोई हम किसी का ऐसा बुरा नहीं करना चाहते हैं। जो मेरा सबसे अनुरोध ये है आपके माध्यम से सभी जिला परिषद के कर्मियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन भी है, वो अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करें और गंभीरता पूर्वक जो है सरकार उनकी डिमांड्स के ऊपर विचार करे। और सर सरकार ने सब कमेटी कैबिनेट की गठित करने की सर आपने भी भरोसा दिया था, लेकिन नहीं हुई। शायद ये भी वजह हुई कि वो ज़्यादा निराश हुए हैं। देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री, ये डिस्कस कैबिनेट में हुआ था। हर चीज़ के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कैबिनेट सब कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डिपार्टमेंट के स्तर पर इनसे बात करिए। और मुझे सभी मंत्रियों से भी बात हुई है, सभी एमएलएस के, सीपीएस के भी मुझे फ़ोन आते हैं। सभी जिला परिषद के कर्मी एमएलएस और सीपीएस और मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं इस विषय को लेके, और हमने पूरा भरोसा भी दिलाया है कि आपका जो डिमांड्स हैं वो अवश्य जो है हम लोग पूरी करेंगे, लेकिन ये उचित समय नहीं है, आप लोग जो है वापस ड्यूटीज़ ज्वाइन करें। वहीं पर सर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये काला अध्याय है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो लोक लुभावने वादे कर आई थी और उन्होंने इनके मर्जर की बात की थी, और वहीं पर अब इन्हें बर्खास्त कर दिया। देखिए, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा, अपने टर्म में कर लेते। आपको ज़्यादा अगर संवेदना, ज़्यादा अगर आपको हितैषी है आप एम्प्लॉयज़ के, तो आप अपने टाइम में कर लेते हैं। तब तो करना मूलधार वालों को भी आपने सड़क के ऊपर बिठाया, जिला परिषद कर्मियों को भी आपने सड़क के ऊपर बिठाया, अन्य कर्मचारियों को भी आपने सड़क के ऊपर बैठने को मजबूर किया। तो ये कथनी और करनी में भाजपा के बहुत फ़र्क है, और मैं उनको सलाह ये दूंगा कि अपने काम से मतलब रखें। अगर करना होता तो आप अपने समय में जो आपने झूठ बोल के जो है एरियर नहीं एम्प्लॉयज़ का दिया था, 50-50 हज़ार दिए, उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए एरियर जो आप छोड़ के गए हैं, अगर आप इतने हितैषी होते तो वो दे के जाते। वहीं पर सर सरकार द्वारा जो राहत आपदा पैकेज घोषित किया गया है उस पर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि केंद्र की मदद के बिना ये संभव नहीं था, और इसमें जनता का पैसा भी है, और जहां पर बात की जाए, जिस तरह से मनरेगा की बात की जाए, तो वो पैसा भी वो केंद्र की स्कीमें हैं। तो ये देखिए, पूरा कोई भी पैसे हैं, कोई भी गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है वो लोगों के टैक्स ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी साहब कौन से अपने घर से निकाल के दे रहे हैं, अपनी जेब से दे रहे हैं, वो भी लोगों के टैक्स है। जो मोदी साहब जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, और भाजपा के लोग जो है चाहे वो मूर्ति बना रहे हैं, चाहे वो कोई विस्ता केंद्रीय विस्ता बनाया, उन्होंने सेंट्रल विस्ता बनाया, वो लोगों के पैसे से बनाया, कोई अपने घर से नहीं लगाया। और रही बात हिमाचल प्रदेश की, मेरे को भाजपा ये बता दे कि कौन सा सेंटर के पैसे आए हैं, पहली बात कौन से पैसे आए हैं जिसकी वो गुणगान कर रहे हैं। और कल मैंने भी स्टेटमेंट देखी है विपक्ष के नेता जयराम जी की, कि ये तो केंद्र के बगैर संभव ही नहीं है। तो आप बता दीजिए कितने पैसे केंद्र सरकार ने दे दिए। स्टेट अपना फंड जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से काट के आपदा में 3500 करोड़ रुपए वो और 1085 करोड़ रुपए मनरेगा का वो डालने जा रहे हैं। सर जो टर्मिनेट कर्मचारी किए गए हैं, अगर सभी हड़ताल खत्म कर वापस काम पर आते हैं तो क्या विभाग सभी को वापस लेगी? देखिए, वो उसके ऊपर विचार किया जाएगा। कुछ बात वो हमारी माने, कुछ हम उनकी मानेंगे। जो नो वर्क नो पे लागू किया गया है, देखिए नो वर्क नो पे तो लागू रहेगा।
नो वर्क नो पे वो ये नहीं है कि हड़ताल ख़त्म कर दें तो उनको पैसे वापस दिए जाएंगे। वो नो वर्क नो पे जब तक वो हड़ताल पर रहेंगे वो लागू रहेगा। यही निकाले गए हैं, क्या इशू से क्यों निकालने की आवश्यकता पड़ी है और क्या? देखिए, प्रदेश सरकार जो है वो एक आपदा से जूझ रही है। 95% जो है 90 से 95% ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ पे जितने भी विकास के काम हैं वो मैक्सिमम पंचायतों के थ्रू होते हैं, और इस समय जो है स्ट्राइक पे जाके गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है, जिन्होंने घर बनाने हैं, सड़क बनानी है, उन्होंने अपने डंगे बनाने हैं, 1085 करोड़ रुपए मनरेगा के तहत सैंक्शन हुआ है, वो करने हैं। सारे काम जो है वो स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं। और हमारा शुरू से ही अनुरोध रहा है, निवेदन भी रहा है जिला परिषद के कर्मियों से कि अभी ये उचित समय नहीं है। पहला कदम जो है स्टेट कैडर करके पहला कदम हमने उठाया है, पर ये अडिग हैं कुछ लोग, और इसके पीछे जो है कुछ भाजपा के लोग भी जो है इनको उकसाने में पीछे नहीं हट रहे हैं, जिनकी बातों में वो आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ, और हमने हमेशा निवेदन ये करा है कि कुछ समय आप रुक जाइए, और आपके ऊपर हम भी गंभीर हैं, सरकार भी गंभीर है। कांग्रेस हमेशा जो है कर्मचारियों के हित में खड़ी है हमेशा से, और बेनिफिट जो भी दिया आज तक वो कांग्रेस सरकार ने। जो मर्जर की बात है वो भी कांग्रेस सरकार बिल्कुल गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट और सभी एमएलएज इनके प्रति संवेदनशील हैं। इनको मर्ज करना चाहिए और इनकी डिमांड्स पे भी जो है वर्कआउट करना चाहिए, और इनको थोड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट भी देना चाहिए। परंतु अभी स्टेट की हालत ऐसी नहीं है जो इमीडिएटली हम कर पाएँ। लोगों के काम रुके हैं, इसी कदम से जो है यही देखते हुए जो है एक कड़ा फैसला डिपार्टमेंट को जो है लेना पड़ा है हमारे को, और आउटसोर्स की भर्ती जो है इमीडिएटली सैंक्शन करके हम लोग आउटसोर्स पे रखने जा रहे हैं। सर कुछ एक लोगों ने क्या ज्वाइन भी कर लिया है वापस? ऐसे मेरे को खबरें आई हैं, अभी मेरे को पुष्टि नहीं है इस बात की, क्योंकि रात को ही मैं देर रात जो है दिल्ली से वापस आया हूँ। आज ही सुबह मुझे खबर आई है कुछ लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं। उनका स्वागत है, कोई हम किसी का ऐसा बुरा नहीं करना चाहते हैं। जो मेरा सबसे अनुरोध ये है आपके माध्यम से सभी जिला परिषद के कर्मियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन भी है, वो अपनी ड्यूटीज़ ज्वाइन करें और गंभीरता पूर्वक जो है सरकार उनकी डिमांड्स के ऊपर विचार करे। सर सरकार ने सब कमेटी कैबिनेट की गठित करने की आपने भी भरोसा दिया था, लेकिन नहीं हुई। शायद ये भी पता हुई कि वो ज़्यादा निराश हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री ये डिस्कस कैबिनेट में हुआ था। हर चीज़ के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कैबिनेट सब कमेटी बनाने की जरूरत नहीं, आप डिपार्टमेंट के स्तर पे इनसे बात करिए। और सभी मंत्रियों से भी बात हुई है, सभी एमएलएस के, सीपीएस के भी मुझे फ़ोन आते हैं। सभी जिला परिषद के कर्मी एमएलएस और सीपीएस और मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं इस विषय को लेके, और हमने पूरा भरोसा भी दिलाया है कि आपका जो डिमांड्स हैं वो अवश्य जो है हम लोग पूरी करेंगे, लेकिन ये उचित समय नहीं है, आप लोग जो है वापस ड्यूटीज़ ज्वाइन करें। वहीं पर सर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये काला अध्याय है, क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो लोक लुभावने वादे कर आई थी और उन्होंने इनके मर्जर की बात की थी, और वहीं पर अब इन्हें बर्खास्त कर दिया। देखिए, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा, अपने टर्म में कर लेते। आपको ज़्यादा अगर संवेदना, ज़्यादा अगर आपको हितैषी है आप एम्प्लॉयज़ के, तो आप अपने टाइम में कर लेते हैं। तब तो करना मूलधार वालों को भी आपने सड़क के ऊपर बिठाया, जिला परिषद कर्मियों को भी आपने सड़क के ऊपर बिठाया, अन्य कर्मचारियों को भी आपने सड़क के ऊपर बैठने को मजबूर किया। तो ये कथनी और करनी में भाजपा के बहुत फ़र्क है, और मैं उनको सलाह ये दूंगा कि अपने काम से मतलब रखें। अगर करना होता है तो आप अपने समय में जो आपने झूठ बोल के जो है एरियर नहीं एम्प्लॉयज़ का दिया था, 50,000 दिए, उसके अलावा 11,000 करोड़ रुपए एरियर जो आप छोड़ के गए हैं, अगर आप इतने हितैषी होते तो वो दे के जाते। वहीं पर सर सरकार द्वारा जो राहत आपदा पैकेज घोषित किया गया है उस पर भी भाजपा ने सवाल उठाए हैं। कहा है कि केंद्र की मदद के बिना ये संभव नहीं था, और इसमें जनता का पैसा भी है, और जहां पर बात की जाए, जिस तरह से मनरेगा की बात की जाए, तो वो पैसा भी वो केंद्र की स्कीमें हैं। तो ये देखिए, पूरा कोई भी पैसे हैं, कोई भी गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है वो लोगों के टैक्स ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट या मोदी साहब कौन से अपने घर से निकाल के हम हैं हिमाचल न्यूज, जो दिखाए सच का आईना।